पास्ट में आप काफ़ी अर्से तक लटके रहे हो, काफ़ी परेशान रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपकी आगे मूवमेंट में नहीं जा रही थी। ये मुश्किलात के आने का कार्ड है कि मुश्किलात आएँगी, आप उसके लिए तैयार रहें। कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप नो डाउट के अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करना है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी करता है, लेकिन इस पूरी जो रीडिंग का जो असल मकसद है वो है जद्दोजहद। तो ये वाला कार्ड आपको जद्दोजहद भी बताता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं समझ रहा हूँ कि हम सब मिलके 2025 को सही से प्लान कर चुके हैं और इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों के जो कमेंट्स है उससे अंदाज़ा होता है कि आप लोगों को पसंद आई हैं और आप लोग मेरे बताए हुए तरीक़ों पर अमल भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो रीडिंग्स आ रही हैं उस रीडिंग में भी लग रहा है कि ज़िंदगी बदल रही है, ज़िंदगी चेंज हो रही है, ज़िंदगी ने अपना रुख बदला है। अब हम 2025 के तीसरे हफ्ते में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं और ये हफ्ता दूसरा पूरे साल पर भारी होगा। क्यों भारी होगा? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ पोर्टल खुलते रहते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए कि जो आप सोचें वो आपको हासिल हो जाए। तो इस हफ्ते में वो पोर्टल एक आने वाला है, वो है 25 जनवरी। 25 जनवरी को कायनात के सारे प्लैनेट्स एक ही अलाइनमेंट में होंगे और जब वो एक ही अलाइनमेंट में होते हैं तो कॉस्मिक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, थाउजेंड्स टाइम ज़्यादा आपकी पावर में ताकत आ जाती है और चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा अपने आप को प्लान कर लिया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ख़ास तौर पे पैसों के बारे में, तो वो सारी चीज़ें 2025 में आपको हासिल हो जाएगी। और अगर आप इस हफ्ते में थोड़े भी नेगेटिव होते हैं तो वो नेगेटिविटी आपकी किस्मत बन जाएगी। ये आर्जी बात नहीं है, ये 2025 को ख़राब कर देगी, बर्बाद कर देगी। तो इस नेगेटिविटी से आपको बचना होगा। इससे कैसे बचोगे कि आप नेगेटिव सोचो ही ना। इस हफ्ते में सब बहुत अच्छा सोचो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो अच्छाई में पावर अगर 100% है तो नेगेटिविटी में 300% है। 300 गुना वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, 300 गुना वो ज़्यादा आपको तंग करती है, 300 गुना वो पहले जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करना है। मैंने आपको बताया था विजन बोर्ड का, विजन बोर्ड बनाए हैं और उस पर अमल करें। अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें उनको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्लान करें, कागज़ पेन उठाएं और उस पर काम शुरू कर दें। 2024 की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, उस पर अमल करें। जो मेरी एक वीडियो थी फेयरवेल 2024, उसको ज़रूर देखें। उस फेयरवेल में आप अपनी सारी चीज़ें पीछे छोड़ आए हैं और जिन लोगों ने वो चीज़ें पीछे नहीं छोड़ी, नेगेटिविटीज़, वो इस हफ्ते में, जनवरी के महीने में ही, इस हफ्ते में नहीं, इस महीने में अभी भी वो काम कर सकते हैं। तो वो वीडियो भी देखें, उसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और आप अपने आप को अपग्रेड से अपग्रेड करते चले जाओगे और मुझे खुशी होगी अगर आप लोगों की ज़िंदगी बदलती है। 2025 जैसे ही स्टार्ट हुआ है तो हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ करना शुरू कर दी हैं और मिड में ही, यानी कि जनवरी के मिड में ही मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं और आती रहेंगी। अब इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा साल इस्तेमाल करने के लिए, पूरा साथ चलाने के लिए आपने करना क्या है कि ये वाला जो हफ्ता है इसमें आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत तेज़ करना है। ये बिल्कुल ऐसे होता है कि आपके पास, आपके घर में वाईफाई सही नहीं आ रहा तो नो डाउट कि आपके पास प्रॉब्लम है। आपकी इस वक्त आपकी ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से आपका वाईफाई सही हो जाए और अचानक से आपका वाईफाई बेहतरीन हो जाए और 5G की स्पीड आ जाए और आपका माल काम करने लग जाए,
तो कितना मज़ा आता है, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है, हमारे काम कितने आसान हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग वाबस्ता हैं आईटी से, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और अगर आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना है तो 2025 का बेहतरीन सुपर डुपर वाईफाई स्पीड अब शुरू हो गई है, और वो ये हफ्ता है 25 जनवरी। सारे अलाइनमेंट में होंगे सारे सैयारे, और जैसे ही वो अलाइनमेंट में आएंगे आपकी हर अच्छी ख्वाहिश पूरी ज़रूर होगी। तो देखते हैं, चलिए ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, लिब्रा देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, एक एक कार्ड को, एक एक जवाब को काउंसलिंग समझ के समझिएगा। प्रेडिक्शन न समझे तो कोई बात नहीं, काउंसलिंग समझिएगा। तो देखते हैं पहला कार्ड इस हफ्ते का, दूसरा कार्ड इसकी रुकावट, तीसरा कार्ड बनेगा इसकी बेस, और इसके बाद ये बनेगा नियर पास्ट, और ये बनेगा प्रेजेंट, ये बनेगा आपका नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी अपनी, ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपके दोस्तों की, अजीज़ों की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी होप है, और ये अल्टीमेट एंड है। ओके जी, सारे कार्ड रख लिए हैं मैंने। मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से सुनिए, गौर से देखिए। और मिले जुले कार्ड होते हैं तो मिली जुली कैफियत होती है, और ज़िंदगी है ही मिली जुली, एकदम क्लियर कट हाँ नहीं है ये ज़िंदगी, एकदम क्लियर कट ना नहीं है ये, हाँ और ना का मजमुआ होती है, और इसी में ज़िंदगी चलती रहती है। कोई चीज़ इसमें बहुत अच्छी होती है, कोई चीज़ इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, कोई चीज़ इससे बहुत ख़राब होती है, कोई चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन हमारा माइंडसेट कभी कभी कुछ चीज़ों को कबूल नहीं करता। हमने उसको फिक्स किया होता है, एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ होता है। उस फॉर्मेट की वजह से हमारा माइंडसेट किसी इवेंट को कबूल नहीं करता। लेकिन वही इवेंट जिसको हमारा माइंडसेट कबूल नहीं करता, आगे चलकर हमारे लिए बहुत कारआमद बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसलिए कहते हैं हमेशा जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, और जितना अच्छा सोचोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये हफ्ता बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव रहेगा लिब्रा, बहुत ज़्यादा मुकाबले वाला रहेगा, और ये मुकाबला आप कोई और जंग नहीं, ये आप अपनी प्रोफेशनल जंग समझिए, क्योंकि ये वांड्स का कार्ड है। ये वांड्स है, 7 ऑफ वांड्स, जिसमें आपका मुकाबला होता है अपने कंपिटिटर्स से, और उस मुकाबले को आप जीत जाते हैं। इसमें कुछ मुखालफतें भी होती हैं, इसमें कुछ साजिशें भी होती हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को फेस करते हुए आप अपनी मंजिल पा लेते हो, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, और आप अपना टारगेट्स अचीव कर लेते हो। तो ये मुकाबले वाला हफ्ता रहेगा, 7 ऑफ वांड्स का हफ्ता रहेगा, भाग दौड़ लगी रहेगी, तो उस भाग दौड़ में आप भी बिजी रहेंगे। और उसकी वजह, उसकी कार्ड ये वाला कार्ड है, ये फूल का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि कोई ना कोई काम, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जो आपने नई शुरू की है। ये कंपटीशन शायद उसी नई चीज़, नए काम के बारे में है। तो ये जो रुकावट है वो रुकावट ना समझे, बल्कि इसको न्यूज़ समझे। कोई नया काम शुरू हुआ है जिसकी वजह से आपको सख्त मुकाबला करना पड़ रहा है, सख्त मेहनत करनी पड़ रही है, सख्त भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो उस सख्त भाग दौड़ में आप बराबर आगे चलते चले जा रहे हैं। ये वाला जो कार्ड है, ये इन दोनों मसलों की बेस है, और वो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। ये मेंटोर का, उस्ताद का, और हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का मकसद असल में गाइडेंस होती है, उस्ताद होता है, बुजुर्गी होती है। समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा दुआ होती है। तो दुआ आपके पीछे लगी हुई है, जिसकी वजह से आपके पास इस कंपटीशन को आप विन भी करेंगे, और नया काम भी आप कोई शुरू करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं। और वो अपनी जगह, जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानियां लेकर आता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लेकर आता है। आपको एक और बात बता दूं कि जब भी आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। पैसे में आदमी यहाँ पैसे नहीं कह रहा, पैसे टाइप की हर चीज़, मेहनत भी, और कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होता है, कहीं ना कहीं आपके पास परेशानियां भी आती हैं, कहीं ना कहीं आपकी नींदें हराम होती हैं, आपकी सेहत खराब होती है। ये सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है नए काम में, तो आपको पे करना पड़ता है। तो आप ये पे कर रहे हैं इस जंग की सूरत में, इस कंपटीशन की सूरत में। ये पास का कार्ड है, और ये हैंगमैन का कार्ड है, पास्ट में आपके पास आया है,
और तो ये बता रहा है कि पास में आप काफ़ी अर्से तक लटके रहे हो, काफ़ी परेशान रहे हो, काफ़ी चीज़ें आपकी आगे मूवमेंट में नहीं जा रही थी। लटकने का मकसद होता है कि आप कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि आप पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं बल्कि पैरों के बल लटके हुए हैं, तो आप अपने मूवमेंट नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो भी काम था, जो भी जॉब थी या जो भी मसला था, उसमें आप फंसे हुए थे, उसमें लटके हुए थे, उसमें मूवमेंट नहीं आ रही थी। अब मुझे लग रहा है कि न सिर्फ मूवमेंट आ रही है बल्कि ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो इन ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आपने अच्छे से फेस करना है, अच्छे से इसको लेकर चलना है। तो आप अच्छे से लेकर चलेंगे, और कैसे लेकर चलेंगे इसको हम आगे भी देखते हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं हौसला अफजा हैं, नेगेटिविटीज़ आएंगी, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम यहाँ पे ब्रेक लगा लेंगे, नो, उसको फेस करना होता है। और जब हम फेस करते हैं तो चीज़ें हमारी और ज़्यादा अच्छी होती है। लिब्रा, ये वाला कार्ड देखिएगा, ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड असल में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने का कार्ड होता है, एक थिंकर का कार्ड होता है, एक एडवाइज़र का कार्ड होता है। तो इस वक्त आप एक थिंकर और एक एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त, एवन न सिर्फ अपना काम बल्कि दूसरों के लिए भी आप काम कर रहे हैं। तो थिंकर और एडवाइज़र जारी बात है दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। अपने काम से मुराद ये है कि जब आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं तो उनको भी कोई ना कोई एडवाइस अच्छा करते रहते हैं। तो इस वक्त का कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद इस कार्ड में मेहनत आ रही है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो है, ये बहुत आराम वाली क्वीन नहीं है, बहुत सुकून वाली क्वीन नहीं है, बैठने वाली क्वीन नहीं है, ये एक्टिवेटेड क्वीन है। तो ये एक्टिवेशन आपको पास पैदा करती है, और आपके अंदर में भी एक्टिवेशन होती है और आपके बाहर में भी एक्टिवेशन होती है, और नो डाउट छोटी मोटी रुकावटें भी अपनी जगह फेस कर रही होती है। ये वाला कार्ड नियर फ्यूचर का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पेज ऑफ स्वॉर्ड, कि कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, तलवार आपके पास आ सकती है। मगर मैं इस रीडिंग के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि मैदान को साफ सुथरा आप नहीं समझ सकते, इसमें मुश्किलात आती हैं, और उन मुश्किलात को आपको फेस करना होता है। ये मुश्किलात के आने का कार्ड है कि मुश्किलात आएंगी, आप उसके लिए तैयार रहें। लेकिन एक बात जो काफ़ी अरसे से मैं करता हुआ चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी स्वाड आती है तो स्वाड आपको बताती है नया रास्ता, नया तरीका, और नए काम और नई मंजिल, समटाइम्स नए रास्ते आपको बताती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बताती है आपको। तो इस पे भी आप समझें कि अगर स्वाड आ भी रही है तो वो आपको तंग नहीं करेगी, आपको कोई ना कोई अच्छा सबक देकर जाएगी। तो ओवरऑल ये वाला कार्ड भी अच्छा है, बुरा नहीं है। ये देखिएगा, ये आपका कार्ड है, आपकी फीलिंग है, आपकी चीज़ें हैं, आपका अंदर है, जिसमें ये नज़र आ रहा है अगेन कंपटीशन इसकी तरह, पहले वाले की तरह। ये 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। यहाँ पर भी जंग है, यहाँ पर भी जंग है, और ये वाली जो जंग है इससे ये पता चल रहा है कि आपका मुकाबला अपने से बड़ी चीज़ से है, और आप उससे मुकाबला कर सकते हैं। वो मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, और वो ताकत आपके काम आती रहती है। ये काम आ रही है आपकी ताकत, आपकी पावर उस मुकाबला करने में। हत्ता कि ये कार्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है, लेकिन इस पूरी जो रीडिंग का जो असल मकसद है वो है जदोजहद। तो ये वाला कार्ड आपको जदोजहद भी बताता है, आपको मुश्किलात भी बताता है। तो आपको इन सब चीज़ों को लेके चलना होगा। ये आपके अंदर का कार्ड है, आपका अपना कार्ड है। ये वाला कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब है, और ये आपकी फैमिली के लिए जगह पर आया है, आपके दोस्तों की जगह पर आया है, आपके कोलीग्स की जगह पर आया है, जो ये फील करते हैं कि आप बहुत सख्त मराहल से गुजर रहे हैं, बहुत सख्त चीज़ें आपके पास से आ रही हैं। तो ये वाला कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास, आपकी कश्ती में, आपके काम में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अपना काम को करने की महारत रखते हैं और उसको डिग्निटी के साथ करते हुए चले जाएंगे। डिग्निटी का मकसद है कि आप उससे घबराते नहीं हैं, आपके अंदर जो आपकी जो पावर है, आपकी जो ताकत है, वो आपको आगे लेके जाती है। इस कार्ड में जो लाइन लिखी हुई है वो है लिविंग सैरोज बिहाइंड। इसका मकसद है कि आपके दुख दर्द पीछे रह जाएंगे, आप आराम से अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छा कार्ड है ये वाला कार्ड, आपकी होप है, और वो होप है अपने आप को बैलेंस करना। ज़ाहिरी बात है कि जब कंपटीशन में होते हैं आप, यहाँ पर भी कंपटीशन, यहाँ पर भी कंपटीशन, कोई नया काम शुरू करते हैं तो आप नो डाउट के अनबैलेंस हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करना है, सुकून की ज़िंदगी गुजारनी है, ये आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। आखिरी वाला जो कार्ड है 2 ऑफ
कप्स का कार्ड है, ये असल में मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, इश्क का कार्ड है, और उसमें आपके पास कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी को शेयर करने के लिए आ सकता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई जिसका आपको इंतज़ार हो वो आपके पास आ सकता है। लेकिन इस काम के हवाले से भी आप इसको सोच सकते हैं कि कोई आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रहा है और वो बिल्कुल तैयार है कि आपकी हेल्प हो जाए और चीज़ें आपके पास अच्छे से अच्छी, बेहतर से बेहतर हो जाए। ओवरऑल ये जो रीडिंग है ये बहुत हौसला अफजा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कंपटीशन के बगैर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो इंशाल्लाह आप ये कंपटीशन विन कर जाएंगे। ये हो गई आपकी रीडिंग। अब मैं आपके कुछ अपने कमेंट्स पढ़ूंगा। कमेंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका विश कार्ड और विश कार्ड आपका क्या कहता है। रीडिंग अच्छी है, बहरहाल मुझे अच्छा लगा। ये सवाल है, ये है रिफ़त मजीद, ये शायद इनका यही नाम हो, मैंने ये आईडी से पढ़ा है, तो वो नाम नीचे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। 369, क्या ये किसी बीमारी के लिए भी किया जा सकता है? यस, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन कोड। ये सिर्फ कोड है, इस कोड को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, बीमारी में। और उसको अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, इससे सही से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपको मेरी 369 वाली वीडियो देखनी होगी। तो उसमें हर तरीका मैंने उसमें बता दिया है, तो आप वो देखें तो आपके वो काम आएगा। 369 को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में आपको मदद मिलेगी। और ये है संजोक, शायद अगेन नाम नहीं लिखा हुआ, राइट सर, और इन्होंने थैंक्स बोला है। और ये लिखा है, ये भी देखो अली फुटबॉल लिखा हुआ है। भाई अपना नाम नीचे लिख दिया करो तो अच्छी बात है। ऑल थिंग्स यू सेड अबाउट मैनिफेस्ट आई रीड इट इन बुक कॉल्ड द सीक्रेट्स। जी, सीक्रेट बुक भी है और सीक्रेट मूवी भी है, एक फिल्म भी है। अगर आप इसको देखते हैं और इसको पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें उस बुक से लेकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उस बुक में भी है और भी बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन पे काम करती हैं। लेकिन आप सबसे जो अच्छी बुक है वो दी सीक्रेट है। आप दी सीक्रेट मूवी भी देख सकते हैं, नेट पे भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है, हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है। जो आपको पसंद आए आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि ज़िंदगी आसान है, मुश्किल नहीं है। ये किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखा है, मेरा स्टार बता दें। बेटा ये बहुत आराम से देखें, मैं आपसे पहले भी कहा था कि ये बता सकता हूँ, मेरा काम है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। किया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप अभी AI खोलें, गूगल आपके व्हाट्सएप पे मौजूद है, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, वो आपको आपका स्टार बता देगा। आप गूगल कर लें, 1 सेकंड का काम है। उसके लिए आप 1 हफ्ता इंतज़ार करेंगे, आपने मैसेज किया है, फिर 3 दिन के बाद मैं मैसेज को पढ़ूंगा, फिर आपको ये मैसेज, जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, जब ये एयर होगी तो उसको अगेन 3 दिन लग जाएंगे। तो क्या ज़रूरत है इतनी मुसीबत करने की? आप खुद गूगल करें या AI से पूछें कि आपका स्टार क्या है, आपको बता देंगे। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों से पता चल सकता है। तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी जदोजहद करें और ख़ुद इसको निकालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हर बात का जवाब मतलब मौजूद है, हर चीज़ में मौजूद है, तो आप उसको वहाँ से हासिल कर सकते हैं। सर प्लीज़ मुझे बता दें, मैं लिब्रा हूँ, क्या मेरा सऊदीया का वीज़ा लगेगा? इसके लिए ज़ाहिर बात है कि आपकी स्पेशल पर्सनल रीडिंग होगी, और उस पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बहुत आसान तरीका है कि अभी थोड़ी देर में मैं विश कार्ड बताने वाला हूँ। उस विश कार्ड से आपको पता चल जाएगा कि आपका सऊदीया का वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। अब मेरा बता दियो भाई, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है और कह रहे हैं कि बता दीजिए, कि मैं आप ही को बता रहा हूँ और किसी और का नहीं बता रहा। आप इसको गौर से देखें, वीडियो को समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सर मेरे वाली कांटेक्ट में नहीं हो, तो भाई आपके वाली नहीं है तो इंशाल्लाह आ जाएगी। तो आप विश कार्ड देखें, आपने विश करें कि वो आएगी या नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा। सर अली रज़ा हारूनाबाद से डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सर जॉब नहीं मिल रही, ज़िंदगी में बंदिश लग रही है। ये बंदिश का लफ्ज़ जो है ये असल में एक एंकर है जो आपको रोक देता है कि मुझे नौकरी, मेरा काम, मेरा रिश्ता, मेरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। या आप अपने आप को खुद एंकर करते हैं, तो इसको एंकर करना अपने आप को बंद कर दें। अब आपको जॉब चाहिए तो मेरी एक वीडियो है बहुत पॉपुलर, ड्रीम जॉब वाली, वो देखें, वो इसी चैनल पे मौजूद है, तो आपको इंशाल्लाह
अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही है तो गलती नौकरी की या कंपनियों की नहीं है, गलती आपकी अपनी है। उस गलती को ढूंढो, अपने CV में ढूंढो, अपनी एक्टिविटीज़ में देखो ढूंढो, अपने इंटरव्यूज़ में ढूंढो कि मैं कहाँ पे गलती करता हूँ कि लोग मुझे नहीं रखते। तो आप वो ड्रीम जॉब देखेंगे तो आपको ड्रीम जॉब वाली वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये किसी ने फिर डेट ऑफ बर्थ लिखी है, मेरा जायचा बता दें प्लीज़। अच्छा, आप किसी डेंटर के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे टैबलेट बत दे दो, तो कैसे दे सकता है वो? जायचा बनाना मेरा काम है ही नहीं, ये एस्ट्रोलॉजर का काम होता है, तो मैं नहीं बता सकता। इसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ता है। लिब्रा जॉब के लिए बहुत सेट हो सकते हैं और दुखड़ा वाले क्या लिखा है, कितनी हो सकती है, धोखेबाजी कितनी हो सकती है। ये सारी जो चीज़ें आपने लिखी हैं और काफ़ी लाइन से 1 2 3 4 5 लिखी हैं। पैसा 2025 में आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये कोई है शेख मासूम, वाकई आप बहुत मासूम हैं। इतनी सारी चीज़ें मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? ये आप मेरी रीडिंग देखा करें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा, विश कार्ड से अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे आपने जितनी चीज़ें लिखी हैं इसका मकसद है कि आपको पर्सनल रीडिंग की अशद ज़रूरत है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने 369 लिखा है, तो आप लोग भी 369 लिखते रहा करें। ये हो गए आपके कमेंट्स। अब हम चलेंगे आपके विश कार्ड की तरफ कि आपका विश कार्ड क्या बता रहा है, अभी देखते हैं। और उसके लिए आपको अपना सवाल सोचना होगा, सवाल के बाद आपको कार्ड नंबर सोचना होगा और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जी, मैंने थोड़ा सा शफल किया, थोड़ा सा और शफल किया और किया, ठीक है। ये मैं शफल करने के बाद आपके कार्ड निकालूंगा। ये मैं शफल कर लिया। अब मैं आपका कार्ड निकाल रहा हूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। और जो भी काम आपका है इससे जो ताल्लुक़ है आपके इमोशंस का है, मोहब्बत भी हो सकती है, इश्क भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई ज़िंदगी में आ भी सकता है, तो आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 1 बता रहा है। कार्ड नंबर 2 बता रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, यस। और ये बता रहा है पैसों का कार्ड, कोई बहुत बड़ी अमाउंट आते हुए आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और वो अमाउंट कारोबार और काम की सूरत में भी हो सकती है। नंबर 3 ये बता रहा है कि हाँ, आपका काम हो सकता है। तीनों कार्ड हाँ में आए और ये बता रहा है कि आपको अपने रिसोर्सेज एक्टिव करने पड़ेंगे तो आपका काम होगा। किसी को बीच में डालेंगे तो आपका काम होगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्टिवेशन दिखानी होगी तो आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।